हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ ग्रीन फंक्शन का, जो अक्सर CSIR नेट में अक्सर पूछा ही जाता है। ओके, तो एक अक्सर CSIR नेट में 5 मार्क में पूछा जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मैं इस ग्रीन फंक्शन के क्वेश्चन को एक ट्रिक के साथ में सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। अन्यथा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा टाइम चला जाएगा, जो कि हमारे पास नेट में इतना टाइम नहीं रहता है। ओके, और जिस CSIR नेट में 5 मार्क में आपसे पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपने अगर सही अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो आपके 5 मार्क पक्के हो जाएंगे। ओके, अगर एक क्वेश्चन आता ही है, वैसे अधिकतर पूछा ही जाता है ग्रीन फंक्शन, तो हम यहाँ पर एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ग्रीन फंक्शन होता क्या है। तो ग्रीन फंक्शन एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है। अगर आपको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है और उसको जो सॉल्व करना है वो हम ग्रीन फंक्शन से सॉल्व करते हैं। ओके, उस एक टेक्निक होती है। तो अगर आप उस टेक्निक को डिटेल में यहाँ पर सॉल्व करोगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, जो कि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो हम इसको एक ट्रिक के साथ में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, अब हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। ओके, d²/dx² और आपको दिया गया है y = 0, x = 0 पर y का मान कितना है 0 और x = 1 पर y डैश का मान कितना है 1। ओके, जो क्या दिया गया है, ये आपको बाउंड्री कंडीशन दी गई है। अब देखिए, आपसे पूछा गया है द ग्रीन फंक्शन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्रीन फंक्शन क्या होगा, अब वो आपसे पूछा गया है। अब देखिए, आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, इसको हम किस प्रकार एग्जाम में सॉल्व करेंगे। तो हम इस ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, क्या होती है प्रॉपर्टी वो हम देख लेते हैं। तो मेथड क्या होती है ग्रीन फंक्शन की, तो जो मेथड्स है वो हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है ग्रीन फंक्शन की, वो क्या होती है, g(x, a) इज कंटिन्यूस ओके एट x = a पर। तो x = a पर g क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट कंटिन्यूस। आपने पढ़ा हुआ कंटिन्यूस की जो कंडीशन क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस g ऑफ x, a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस g x, a। ओके, ये क्या होती है, कंटिन्यूस की ये क्या होती है, कंटिन्यूस की कंडीशन होती है। अब देखिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। जी क्या है, राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ओके, तो दोनों राइट हैंड साइड LHS इक्वल टू होना चाहिए RHS इक्वल टू होना चाहिए LHS। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। ये क्या है, ग्रीन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है। ओके, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है ∂g/∂x हैज ए discontinuity of magnitude 1/a/a। ओके, अब देखिए a/a क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये इसकी क्या होती है, a/a x = a पर। ओके, अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ∂g/∂x। ओके, माइनस के लिमिट x टेंड्स टू a माइनस के ∂g/∂x। ओके, इक्वल टू होगा क्या होगा, 1/a/a। ओके, यहाँ a/a क्या है, वेयर a/a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ d²/dx²। तो यहाँ पर a/a क्या है, a/a कोफिशिएंट तो देखिए, वेयर a/a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ d²/dx²। जो d²/dx² का कोफिशिएंट होगा x = a पर। ओके, x = a पर जो क्या होगा, a/a होगा। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपको फर्स्ट और सेकंड दो कंडीशन को याद रखना है। अगर आपको इतना दो कंडीशन याद हैं तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जो दो कंडीशन आपको याद रखना चाहिए। दो कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट नंबर पर कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। अगर लिमिट लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। और ∂g/∂g में डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा, 1/a/a होना चाहिए। अगर एक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वही हमारा ग्रीन फंक्शन होगा। अब देखिए,
इसको आप नोट करिए अच्छे से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में जी का मान दिया गया है -x 0 1 के बीच में, और +x दिया गया है 1 से लेके a से लेके 1 तक। ओके, इन जी का मान दिया गया है। अब देखिए हम जो हमने फर्स्ट नंबर की जो कंडीशन पढ़ी थी उसको लगाएंगे। तो जो फर्स्ट नंबर की कंडीशन क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस जी x कॉमा a इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस जी x कॉमा ए। ओके, तो मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू a पर राइट हैंड लिमिट कौन सी है इसमें, तो इसमें आप पहचानेंगे जो राइट हैंड लिमिट होती है वो होती है a x ग्रेटर देन a से। अगर x का मान ग्रेटर देन है a से तो जो कौन सी हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड साइड होगी। अगर x लेस देन a है तो जो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट होगी। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट हो जाएगी और ये राइट हैंड साइड की लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x लेस देन a है तो जो कौन सी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट हो जाएगी, और यहाँ पर x ग्रेटर देन a है तो ये राइट हैंड साइड की लिमिट हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जी का। तो जी का मान राइट हैंड साइड की लिमिट कौन सी है, राइट हैंड साइड की लिमिट ये है। तो यहाँ पर जी का मान क्या दिया है x, और x की जगह पे हम क्या रखेंगे a, तो इसमें आ जाएगा a। ओके, इसका मान आ जाएगा a इक्वल टू, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की जो लेफ्ट हैंड साइड का साइड में जो फंक्शन दिया गया है उसका मान क्या है -x यहाँ पर a पुट करेंगे तो क्या आएगा -a। ओके, तो -a जो क्या इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट नहीं है। अब हम सेकंड कंडीशन को इसमें नहीं लगाएंगे। ओके, हमें फर्स्ट कंडीशन से ही पता चल गया है कि हमारा ये ग्रीन फंक्शन नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में सेम चीज़ है, बस इधर माइनस और माइनस प्लस डिफरेंस है। तो इसमें ऐसे माइनस के ए आ जाएगा इक्वल टू ए आ जाएगा, तो ये भी -a नॉट इक्वल टू होगा a, तो हमारा बी ऑप्शन भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं। बी ऑप्शन हमारा ग्रीन फंक्शन नहीं हो सकता। ओके, अब ऑप्शन सी और डी बचता है। तो सी को देखिए, अब ऑप्शन सी को देखेंगे तो सी को हम यहाँ पर राइट हैंड साइड की लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट लगाने के बाद हमें मिलेगा -a इक्वल टू -a। तो मतलब ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। डी में भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। डी में क्या हो रहा है, डी में भी -a इक्वल टू -a है। तो मतलब डी दो ऑप्शन में हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब दो ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड वाली कंडीशन इन दोनों ऑप्शन में लगाएंगे। ओके, सेकंड वाली कंडीशन हम इन दोनों ऑप्शन में लगाएंगे। अब देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो सेकंड वाली कंडीशन हम सी और डी में देख लेते हैं। जो मैंने आपको लिखवाई थी सेकंड वाली कंडीशन, आपको याद होगी क्या थी वो। ओके, तो जो सी ऑप्शन में हम पहले देखते हैं कि सी ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो सेकंड वाली कंडीशन थी वो क्या थी, डेल जी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस डेल जी ओवर डेल x माइनस के लिमिट x टेंड्स टू a माइनस के डेल जी ओवर डेल x इक्वल टू होता है 1/a टू a। ओके, ये हमारी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी ग्रीन फंक्शन की। अब इसको हमें अप्लाई करना है इस पर। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो जी का मान दिया गया है वो क्या है, -x। ओके, तो यहाँ पर जी का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की जो साइड में जो जी का मान दिया गया है -a, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ओके, तो 0 आएगा तो हम इसको 0 रखेंगे। इक्वल टू होगा अब 1/a2a। अब a2a क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि a2a होता है कोफिशिएंट ऑफ d²/dx²। तो यहाँ पर dx² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, तो 1/1। ओके, तो यहाँ पर -1 इक्वल टू 1, और जो कि इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि -1 है तो 1 के इक्वल नहीं होगा। तो हमारी जो सेकंड वाली कंडीशन है ये सी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ओके, करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो इस ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब जो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम डी ऑप्शन में इसमें अप्लाई करेंगे कंडीशन को। तो डी ऑप्शन में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो राइट हैंड साइड में जो जी का मान दिया गया है वो -k है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में जो जी का मान दिया गया है वो क्या है, -x। तो -x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1, और -1 है तो यहाँ पर एक माइनस पहले से है तो +1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर a2 का मान क्या रहेगा, 1। तो यहाँ पर जो वाली सेकंड वाली कंडीशन है वो डी ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार आप ग्रीन फंक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी देरी के। ओके, कुछ ही मिनट में आप इसको सॉल्व कर पाओगे ऑप्शन के थ्रू। बस आपको दो कंडीशन याद होना चाहिए, और दो कंडीशन कौन सी थी, एक तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ग्रीन फंक्शन की जो दो प्रॉपर्टी हैं वो आपको पता होना चाहिए, और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि ग्रीन फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि ग्रीन फंक्शन डिसकंटिन्यूट होता है। डिसकंटिन्यूट
ग्रीन फंक्शन का डिफरेंशियल लिया जाए तो डिसकंटिन्यूस होता है, और उसकी जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है वो कितनी होती है, 1/a2a। और a2a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ d²/dx² का कोफिशिएंट होता है। तो इस प्रकार आप कोई भी ग्रीन फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन दिया है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप पुराने जो प्रीवियस ईयर में CSIR नेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप एक बार देखिए कि किस प्रकार हम इस प्रॉपर्टी को लगाकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन, आप ग्रीन फंक्शन के जो सभी क्वेश्चन हैं वो आप कर पाएंगे, बस केवल इन दो प्रॉपर्टी को लगाकर। ओके, तो आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।